हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर ऑन प्रोरेटा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 6 नंबर का 6 मार्क का ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, चाहे आपका प्री बोर्ड है या फाइनल बोर्ड जो अब 23 मार्च को होने जा रहा है उसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 91। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91। जीवन धारा लिमिटेड ने 1,20,000 शेयर इशू किए हैं और 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू करे हैं और एप्लीकेशन 1,50,000 रुपये के शेयर के लिए आई है। तो हम इसका छोटा सा ब्रीफिंग करेंगे। इशू हमने कितना किया? 1,20,000। एप्लीकेशन पर कितना मांगा? 2 रुपये। अलॉटमेंट पर 5 रुपये जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, तो 3 + 2 = 5। चूँकि शेयर का पैसा पहले लिखते हैं, प्रीमियम बाद में लिखते हैं। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना हो गया? 3 और 2 5, शेयर 10 का है, 10 में से 5 गया, 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अप्लाइड कितने दिए हुए हैं? अप्लाइड है 1,50,000 शेयर, यानी कि 1,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। तो 1,50,000 का प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एक्सेस पैसा है वो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो -1,20,000। तो कितना पैसा एक्सेस आ गया? 30,000 आ गया। ये हम क्या करेंगे? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन में कह रहा है मनु हु अप्लाइड, मनु के अप्लाइड दे रखे हैं। मनु के अप्लाइड दिए हुए हैं। मनु ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है? 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। प्रोरेटा में क्या होता है, जब अप्लाइड दिए हैं तो अलॉटेड निकालते हैं, तो हमें ये पता नहीं है। तो अलॉटेड निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, शेयर अलॉटेड = टोटल शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड और इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो ये टोटल शेयर अलॉटेड कितने हैं? 1,20,000। अप्लाइड कितने थे? 1,50,000। और क्वेश्चन में 3,000 शेयर के अप्लाइड दे रखे हैं। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे हम और हमें अलॉटेड पता चल जाएगा। तो ये 4 0 है, 4 0 कट गई, 15 दूनी 30, 200 आ गया, 12 दूनी 24, 2,400 शेयर आ गए। एक्चुअल में हमने मनु ने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उसे 2,000 शेयर 400 अलॉटेड किए। तो हमारा एक्सेस का फार्मूला होता है एक्सेस = अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो 600 शेयर का पैसा एक्सेस आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालने के लिए हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हम पहले ही कर लेंगे ताकि एंट्री करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे? अलॉटमेंट ड्यू 1,20,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट पर 5 रुपये के हिसाब से मांगा। 2,400 शेयर अलॉटेड है ना। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,400 शेयर ने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दिया। तो अलॉटमेंट ड्यू कितना हो गया?
1,20,000 इंटू 5, 6 लाख हो गया, माइनस ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र किया, 30,000 का किया, तो 30,000 इंटू 2, एप्लीकेशन 2 रुपये है, 60,000 आ गया, तो 5,40,000 आ गया, माइनस कॉल्सिन एरियर 2400 शेयर्स ने 5 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 0 0 5 चौक 20 की 0, 80 लिख दो, 5 10 दो, 12,000 आ गया, माइनस एक्सेस। भाई जो मनु ने पैसा नहीं दिया उसके एक्सेस भी तो हैं 600 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से, तो 600 इंटू 2, 1200 रुपये और माइनस करेंगे, और माइनस करके 10,800 कॉल्सिन एरियर आ गए, वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 5,40,000 में से 10,800 माइनस करेंगे, 5,40,000 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 5,29,200। ये हमने अमाउंट पहले ही कैलकुलेट कर ली। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। मनु के बाद मधुर है, मधुर को 200 शेयर अलॉटेड है, मधुर के अलॉटेड दिए हैं और उसने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया मधुर ने, तो टोटल दोनों शेयर फॉरफिट कर लिए, यानी कि 4800, 200 400 प्लस 2400 इज इक्वल टू 4800 शेयर फॉरफिटेड। ये कंपनी ने क्या करे, फॉरफिट कर दिए एंड रीइशूड, और दोबारा से रीइशू कर दिए 9 रुपये के हिसाब से एट द रेट ऑफ 9 एज फुल्ली पेड। ये हमने क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक छोटा सा वर्किंग में कैलकुलेशन कर लिया। अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया, आराम से क्वेश्चन की एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 1,50,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 इंटू 2, तो 3 लाख रुपए आ गया हमारे पास। 3 लाख रुपए डेबिट में और 3 लाख क्रेडिट में। तो सबसे पहली एंट्री 3 लाख से होगी। अब दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया, तो जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करेंगे। पर हमने शेयर तो 1,20,000 इशू करे हैं, तो 1,20,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000 इंटू 2। ये मैं समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके लिए। 2,40,000 आ गया, और 30,000 शेयर का पैसा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया, तो 30,000 इंटू 2, 60,000 ये आ गया। दोनों साइडें टैली हो गई। अब हम करेंगे एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। एक्सेस पैसे को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। तो अब पूरा क्वेश्चन 1,20,000 से करेंगे, तो 1,20,000 इंटू 5, 12 पंजे 60, 6 लाख आ गया। और 1,20,000 शेयर पर हमने 3 रुपये के हिसाब से शेयर का पैसा मांगा है, तो 12 × 36, 3,60,000। और प्रीमियम कितना है,
1,20,000 और 2 रुपये प्रीमियम है, तो 1,20,000 इंटू 2 2,40,000। इस तरीके से हमारी ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी। इसके बाद हम रिसीव करेंगे बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये हमने कैलकुलेशन यहाँ निकाल ली है, ये फिगर हम यहाँ लिख देंगे, हमें अब कुछ नहीं करना है। तो 5,29,200 ये हमने कैलकुलेशन पहले से ही कर ली थी। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट रिसीव्ड। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो 5 रुपये मांगे और 1,20,000 है, तो 6 लाख से ड्यू कर देंगे। 6 लाख से ड्यू कर देंगे। 1,20,000 शेयर हैं और 5 रुपये से मांगे। ये मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नरेशन लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो यहां पर हम देखेंगे हमने 6 लाख से ड्यू किया तो 6 लाख से ही रिसीव होना चाहिए, लेकिन 6 लाख में से कॉल्सिन एरियर भी तो माइनस करेंगे। तो 2400 ने ये पैसा नहीं दिया, 2400 ये 4800 ने पैसा नहीं दिया, तो 4800 इंटू 5 ये हमारा कॉल्सिन एरियर आ गया। 4800 इंटू 5 और ये 24,000 आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे 6 लाख में से, 6 लाख माइनस 24,000 और ये आ गया 5,76,000। तो ये 5,76,000 से हम रिसीव कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ करके दिखा दी है। अब हम क्या करेंगे, फॉरफिट की एंट्री करेंगे और रीइशू की और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। अब फॉरफिट की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब चूंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। या लिखेंगे 4800 शेयर फॉरफिटेड। अब 4800 पे शेयर कैपिटल में कितना रुपया लिखेंगे, जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 4800 इंटू 10, 10 के 10 मांगे तो 48,000 आ गया। और 2400 शेयर्स ने 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम भी नहीं दिया, तो 2400 इंटू 2 4800 ये आ गया। और अलॉटमेंट पर हमने ये निकाला था कॉल्सिन एरियर 10,800, यही यहाँ लिख देंगे, हमने चूंकि निकाल रखा है 10,800। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमने कॉल्सिन एरियर निकाला था 24,000, वो एज इट इज आ जाएगा 24,000। अब इसके डेबिट के टोटल में से ये क्रेडिट माइनस करेंगे, 48,000 प्लस 4800 माइनस 10,800 माइनस 24,000।
तो 18,000 हमारा फॉरफिटेड अमाउंट आ गया। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा फॉरफिटेड अमाउंट 18,000 आता भी है या नहीं। तो जो 2,400 शेयर हमने फॉरफिट किए थे, उनकी एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी? उनके अप्लाइड 3,000 थे, तो 3,000 इंटू 2, तो 6,000 तो हमने एक फॉरफिट किया। और बाद वाले जो 2,400 शेयर हैं, उन पर हमें कितना पैसा मिला? 3 और 2 5 मिले। इनके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 2 12। देखिए क्रॉस चेक हमने कर लिया, 18,000 आ गया। तो हमने फॉरफिटेड अमाउंट 18,000 आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमने शेयर ये रीइशू किए, तो अब रीइशू की एंट्री करेंगे। रीइशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट, और टू शेयर कैपिटल, या लिखेंगे 48 शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ 9 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिए। तो देखिए 4800 इंटू 9, डिस्काउंट कितनी आ गई? 4800 इंटू 1, तो ये 4800 आ गया। और शेयर कैपिटल में 4800 इंटू 10, 48,000 आ गया, 48,000 आ गया। और 4800 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4800 मल्टीप्लाइड बाई 9, और ये आ गया 43,200। दोनों साइडों का टोटल 48,000 आ रहा है। हमारी एंट्री करेक्ट हो गई। अब एक लास्ट एंट्री करनी है, फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और यहाँ आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत आसान है। जितने शेयर फॉरफिट किए थे सारे के सारे हमने रीइशू कर दिए। इसका मतलब क्या है? फॉरफिटेड अमाउंट जो क्रेडिट में है उसमें से डेबिट वाली माइनस कर दो और हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो 10,000 हमारा, ये 18,000 रुपये हमारा क्रेडिट में है, और डेबिट कितना किया हमने? 4,800। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, 0 0 13,200 आ गया। ये 13,200 हम कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर सारे शेयर फॉरफिट किए और सारे ही रीइशू कर दिए, तो फॉरफिट की क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके जो अमाउंट आती है वो कैपिटल रिजर्व में लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोरेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।